सो एवरीवन, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। इससे पहले जस्ट डाउट क्लास थी हमारी लेक्चर 2, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। दैट्स वाई टाइम आज थोड़ा ज्यादा रखे हमने क्लास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, वाई? बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द मेन 2 words on which whole accountancy is based। whole accountancy बेटा मीन्स आप +1 से लेकर टिल एंड जहां तक भी अकाउंटेंसी है, और अकाउंटेंसी के अंदर 2 चीजें हैं, कौन कौन सी बता? नंबर 1 क्या बताया था? बुककीपिंग एंड सेकंड अकाउंटिंग। बेटा सबको पार्टिसिपेट करना है। देखो मेरे लिए आपकी काउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने स्टूडेंट हो सामने। मेरा पैशन 2 स्टूडेंट्स के लिए या 200 स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जितने सामने हैं, अभी डे बाई डे स्टूडेंट्स ऐड होंगे बैच में, बट जितने भी सामने हैं वो पार्टिसिपेट करें। उसके बिना बेटा मैं टीच नहीं कर सकता बिल्कुल भी। नॉर्मली मैं बैच स्टार्टिंग करता फिर, या फिर हम बैच को कंटिन्यू नहीं करते अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। प्लीज बेटा आपको पार्टिसिपेट करना होगा, सबको बोलना होगा। समथिंग कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है ये आपके लिए मस्ट है, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे, आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा कुछ भी। मैंने क्या बताया था लेक्चर 1 में? हमारी अकाउंटेंसी के 2 पार्ट्स है बेटा। पहला पार्ट क्या है? बुककीपिंग। यस, वेरी गुड, ऐसे बोलना सबको। सेकंड पार्ट काउंटिंग। यस, म्यूट अनम्यूट का प्रैक्टिस कर लो बस। एकदम से बोला फिर म्यूट कर दिया, बट पार्टिसिपेट करना है। लेजी नहीं बनना कि अभी मैं अनम्यूट करूंगा फिर बताऊंगा फिर म्यूट करूंगा, क्या फायदा, छोड़ देते हैं। नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना है, जो आपके माइंड में आ रहा है बताना है, तभी मुझे क्लियर होगा ना। अभी आप सामने तो हो नहीं। ऑनलाइन क्लासेस का ड्रॉबैक यही है ना कि आप सामने नहीं हो, बट इस ड्रॉबैक को हमें ब्रेक करना है। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे सब क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ आया है कितना नहीं आया। नहीं तो एक स्टूडेंट आपकी क्लास का मॉनिटर बन जाता है, बस वही बोलता रहता है, बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं। हमें वो क्रिएट नहीं करना। वो स्कूल्स में चलेगा। ट्यूशन किस लिए आपने हायर की है? सबको कॉन्फिडेंस गेन करना है, सबका राइट है। आपकी ट्यूशन पे कोई एक मॉनिटर नहीं होगा कि वही बोलता है बस उसी को आता है समझ, बाकी सब लोग उसको देखते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, कभी भी, नेवर। सबको पार्टिसिपेट करना है, सक्सेस मंत्र यही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको 2 वर्ड्स ऐसे बताने जा रहा हूं जिसपे आपका होल अकाउंटेंसी मींस बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों बेस्ड है। इट मीन्स अगर 2 वर्ड्स को आपने समझ लिया बेटा तो काम हो गया बस। अगर वो 2 वर्ड समझ आ गई, यही 2 वर्ड्स पूरा साल समझ नहीं आते बच्चों को, जिनका कंप्लेंट होता है कि मुझे अकाउंट समझ नहीं आती, चाहे वो किसी भी टीचर से हो या किस खुद से हो। तो मैं ये मानता हूं कि सेकंड लेक्चर में अगर आपको डेबिट और क्रेडिट ये 2 वर्ड समझ आते हैं, यही 2 वर्ड्स बेटा बुक कीपिंग में यूज होने हैं, जर्नल, लेजर। उसके बाद जब अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, व्हेन वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट, तब भी ये 2 वर्ड्स ही होंगे वहां पे। फिर जब हम एनालिसिस करेंगे अपने प्रॉफिट्स को लेकर, तब भी ओवरऑल जब तक अकाउंटेंसी रहेगी या जब से बनी है जब तक रहेगी, तब तक इन 2 वर्ड्स पे बात होती है। तो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार बोल के, जैसे न्यूज रिपोर्टर्स करते हैं, एक ही छोटी छोटी बात को वो बहुत डिटेल में बोलते हैं, फिर आप लोगों के माइंड में हाईलाइट हो जाता है ना। एक साइकिल भी चोरी हुआ है तो वो भी उसको वो नेशनल न्यूज बना सकते हैं। तो इसलिए आपके दिमाग में आज ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट, सॉरी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट। आप इंडिया में हो या किसी भी वर्ल्ड की कंट्री में हो, डेबिट क्रेडिट का मीन्स कभी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर आज अमेरिका में भी क्लास चल रही है कॉमर्स की, और वो अगर फर्स्ट लेक्चर है, वहां जो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग बताया जाएगा वो और जो मैं आपको बताऊंगा वो सेम है। तो इट्स यूनिवर्सल। दैट्स वाई हम बुक कीपिंग को आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। इट्स यूनिवर्सल। साइंस का मीनिंग क्या है? विच इज यूनिवर्सल, दैट इज साइंस। एंड आर्ट का मीनिंग क्या है बेटा? विच इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो जब मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा तो वो मेरे अंदर जो आर्ट है बुक कीपिंग करने का अभी मेरे अंदर है, वो मैं आप तक ट्रांसफर करूंगा। फिर आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे अपने क्वेश्चन सोल्व करने में, बुक कीपिंग करने में। वो हो गया आर्ट।
फिर जो आप अभी समझ रहे हो +1 में, वो यूनिवर्सल है, वो वर्ल्ड की हर कंट्री में सेम है, बिकॉज ये थ्योरी 1494 में बनी थी, हमने कल बात की थी लास्ट क्लास में। उससे पहले ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी, इट मीन उससे पहले भी बिजनेस होता था, तब तो टाइम देखो कौन सा टाइम था 1494 से पहले का, तब भी अकाउंट्स बनते होंगे, तब भी बिजनेस हो रहा था, लेकिन उसको एक कोई डिफाइंड वे नहीं था बुक्स बनाने का। हर कंट्री का, कंट्री के अंदर हर स्टेट का, हर पर्सन का अपना एक तरीका था बुक्स को बनाने का, बिजनेस में हर चीज को लिखने का। बट 1494 में जब रिसर्च आई सामने, उन्होंने हमें एक सिस्टम दिया। बातों बातों में आगे बढ़ेंगे बेटा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब इस चीज को समझ लिया। एक वहां पे बेटा रिसर्च हुई, डबल एंट्री सिस्टम की। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है आपके पास, जो नोट्स मैंने शेयर किया आपके साथ। डबल एंट्री सिस्टम, ये बेटा 1494 में रिसर्च हुई थी। द ग्रेट पर्सन वॉज, इटली के अंदर रिसर्च हुई थी। लुकास पैचियोली। क्या नेम था बेटा उनका, फादर ऑफ? लुकास पैचियोली। लुकास पैसियोली। यस, लुकास पैचियोली। इन्होंने, ये मैथमेटिक्स में बेसिकली, ये अकाउंटेंट नहीं थे, ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने रिसर्च करके एक थ्योरी दी कि आप इस तरह से, क्योंकि मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है बेटा, कि हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, प्लस माइनस हो ना, वो सब चीजें। तो उन्होंने बताया कि अकाउंट्स को इस तरह से आपने रिकॉर्ड करना है, और उस थ्योरी को फिर इंपॉर्टेंस मिली, फिर हर कंट्री ने उसको अडॉप्ट किया, फिर इसमें चेंजेस होती गई, रिसर्च होती गई। आज हम जिस टाइम पे हैं, आज एक रिसर्च होने के बाद आपके सामने ये चीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, हर कंट्री के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन वो सब कुछ जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ आपके साथ, इतनी आपको नोइंगली घुमा रहा हूं मैं, वो सब 2 वर्ड्स पे डिपेंड है। आई थिंक अब आपके लिए इस 5 मिनट्स में इंपॉर्टेंस बन गई कि भाई मैं देखता हूँ ये 2 वर्ड्स हैं क्या फिर एक्चुअली। अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल ये कॉन्सेप्ट है, तो 2 वर्ड्स क्या है। तो अब हम यहाँ पे 2 चीजों की बात करने वाले बेटा, एक डबल एंट्री सिस्टम का, और उसके अंदर से जो 2 वर्ड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को भी बात करनी है तो कर सकते हो पहले। कोई बहुत ज्यादा कंसर्न डाउट है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ लेना। अब यहां देखिए, डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है। थ्योरी में सब लिखा हुआ है, बट हमें इसको प्रैक्टिकली समझना है। बेटा डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग है एक चीज को 2 बार रिकॉर्ड करना, बिल्कुल लेमन वर्ड है ये। एक चीज को 2 बार रिकॉर्ड करना मीन्स, आप किसी को भी बोलोगे, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, वो इस बात को समझ जाएगा कि ओके ये तो बहुत इजी है, मुझे एक चीज को बस 2 बार रिकॉर्ड करना है। यस, नोट सिंगल, नोट 3, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन जब हम 2 बार रिकॉर्ड करेंगे, उसका जो पहला एस्पेक्ट होगा, फर्स्ट एस्पेक्ट होगा, दैट विल बी डेबिट, और सेकंड एस्पेक्ट होगा, दैट विल बी क्रेडिट। अब इसके मीनिंग्स क्या हैं, हम मीनिंग पे आते हैं बेटा। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स व्हेन ईच एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन is recorded twice, one on the left side, second on the right side, या इसको बोल सकते हो one is on debit side, other is on credit side। डेबिट पहले है इसलिए इसको लेफ्ट बोल देते हैं, और क्रेडिट बाद में इसको राइट बोल देते हैं, बट नॉर्मली हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उससे पहले बेटा मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, आप मुझे उसका आंसर बताना। वहां से हमारी बुक कीपिंग का ये जो रिकॉर्डिंग पार्ट है, डेबिट क्रेडिट के थ्रू स्टार्ट होगा, और हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रो एंड जर्नल। फर्स्ट लेक्चर का तो एक पर्पस था कि मुझे आपके अंदर एक अकाउंटेंट को क्रिएट करना है, मुझे समझाना है कि अकाउंटेंट क्या करता है। बट नाउ ऑनवर्ड्स आवर चैप्टर नेम इज इंट्रो एंड जर्नल,
इसी के नेम से आपको मैंने नोट्स दिए हैं, तो जो जो हमें चाहिए वो सब इसके अंदर है, इन नोट्स के अंदर है। इंट्रो भी चली रही आपकी, चलती रहेगी जब तक हम थ्योरी क्लासेस स्टार्ट नहीं करते। जर्नल आज हम स्टार्ट कर देंगे आपके साथ, बट जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड 2 वर्ड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर एक स्टूडेंट, बेटा ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, इसमें वो सब छुपा हुआ है, एवरीथिंग इज हिडन, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। अगर एक स्टूडेंट मुझे 2000 रुपीज का नोट पे करता है एज ए फीस, तो उस 2000 रुपीज का क्या नेम है? इफ यू पे 2000 रुपीज टू मी एज ए फीस, यस दिया, फीस। फीस। बट बेटा हम तो इसको कैश बोलते हैं, हम तो इसको रुपीज बोलते हैं, कैश, यस दिया। इनकम। हाँ, फीस या इनकम एक ही बात है, मैं इसको लिख लेता हूं, दैट्स अ गुड आंसर। आपने बोला सर मेरे व्यू से बात करनी है, ठीक है, मेरे लिए वो क्या है? मेरे लिए वो फीस है, मेरी इनकम है। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे पे करते हो। किसी भी टीचर को, किसी भी डॉक्टर को जब फीस मिलती है, ही फील्स वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज वो उसकी इनकम है, उसी के लिए तो वो प्रोफेशन में है। यस आस्था? क्योंकि वो उसकी अर्निंग है। यस, उसकी अर्निंग है। बट हम उसको फीस बोलेंगे या कैश बोलेंगे? टेल मी। उस 2000 के नोट को, नोट को कैश बोलेंगे। नोट को कैश बोलेंगे, तो फीस किसको बोलेंगे बेटा? जो पर्सन ने दी है। नहीं पता ना, यही तो समझना है आज हमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एक एज ए इक्वेशन समझा रहा हूँ ये चीजें। यस दिया? फीस, जो हम 2000 फीस को फीस बोलेंगे, बट जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तब हम उसको कैश बोलेंगे। नहीं बेटा, दोनों चीजें रिकॉर्ड करेंगे, ये तो हमारा आज का सर टॉपिक है। यस, ओके सर। सर वो टीचर के लिए फीस होएगी और जो स्टूडेंट दे रहा है वो कैश होएगा उसके लिए। बट नहीं बेटा, मेरे लिए भी कैश है वो तो। गिव मी वन करेंसी नोट, एनी डिनोमिनेशन, एनी। सर स्टूडेंट के लिए फीस होगी और टीचर के लिए इनकम। नहीं बेटा नहीं, हम मेरे लिए या आपके लिए, दोनों के लिए। अच्छा आप ये बताओ, चलो आप स्टूडेंट हो, आप बोलते हो सर आई एम पेइंग यू फीस, आप एक फीस पे करते हो जब किसी टीचर को, आप कहते तो फीस हो बट आप पे क्या कर रहे होते हो? कैश। कैश। तो बेटा यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। द सेम एग्जाम्पल वॉज गिवन बाय द ग्रेट पर्सन इन 1494। माई रिसर्च स्टार्ट्स फ्रॉम हियर बेटा। आई डिड माई 3 years रिसर्च ऑन दिस पार्ट। अब सोचो बेटा, जिस चीज पे मैं 3 साल रिसर्च कर सकता हूँ, वो चीज कितनी डेप्थ में होगी। आपको जो मैं बताऊंगा वो 3 years रिसर्च और इतने ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद जब बताऊंगा, तो आपके लिए वो एक रिजल्ट होगा। आपको 20 years लगाने की नीड नहीं है, मेरे पास टाइम था, मैंने लगा दिया। मेरे पास 3 years थे, क्योंकि मेरा रिसर्चिंग सब्जेक्ट था ये, बीइंग टीचर। आप स्टूडेंट हो, आपको इन सब चीजों को समझना है, फिर रिसर्च में जाना है तो आपका वो अलग चीज है, वो फील्ड अलग हो जाएगी, है ना। लेकिन इतने ईयर्स रिसर्च करने के बाद क्या समझ आया, मैं आपको शो करता हूँ बेटा। से जैसे बेटा ये एक आपके पास करेंसी नोट है, सी हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना, हमारी अकाउंट्स की लैब्स नहीं होती ना, प्रॉब्लम ये है। साइंस की तो लैब्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे अकाउंट्स की लैब्स क्या है बेटा? यही एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि अकाउंट्स एनवायरनमेंट के अंदर है, हमें वहां से उसको निकालना है। दैट्स वे आपको समझ आएगा। ऐसा कोई वर्ड होगा नहीं जो आपको समझ आएगा ही नहीं कभी, है ना। कुछ भी आपके ऊपर से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हम उसको अलग तरीके से समझेंगे। जैसे बेटा ये है, अब डबल एंट्री सिस्टम को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल 1494 में जो बुक पब्लिश हुई थी उसके अंदर है, ना कि आपकी इन बुक्स के अंदर है जो आप बोलते हो कि राइटर कौन सा है, कौन सी बुक है। ये बेटा जस्ट एक एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी के सिलेबस को राइटर ने लिख दिया, बट एक्चुअल बुक वो है जो 1494 में बनी थी। व्हेन आई डिड माय रिसर्च, तो वहां पर मैंने उन बुक्स को स्टडी किया जहां से ये समझ आया मुझे। देन आई एम कैपेबल कि मैं आपको उस वे में समझा सकता हूँ। और अगर आपको उस वे में समझ आ गया बेटा, जिसने अकाउंट्स बनाई अगर वही आपको आगे समझाए, कितना बढ़िया है ना। इफेक्ट कि 1494
के अंदर जो ग्रेट पर्सन थे, अगर वो उनकी बनाई हुई चीज को मैं उनके ही स्टाइल से समझाऊं तो आप ऐसे मानो कि मैं नहीं समझा रहा, वो खुद आकर आपको समझा रहे हैं अपनी एग्जाम्पल को। इट्स नॉट माई एग्जाम्पल, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। देखिए ये आपका 200 का नोट है। जब हम इसको किसी को पे करते हैं तो ये होता तो कैश ही है बेटा, कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके नेम चेंज हो जाते हैं। अभी इस 200 को आप डॉक्टर की फीस भी बोल सकते हो, है तो कैश। इस 200 को आप कोई बिल का पेमेंट बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल सकते हो, ग्रोसरी आइटम्स का बिल बोल सकते हो। इस 200 का आप रजिस्टर्स परचेज कर सकते हो, स्टेशनरी। इस 200 की बुक भी आती है। इस 200 से क्या क्या नहीं आता बेटा। और अगर 2000 का नोट होता मेरे हैंड में तो एग्जाम्पल और बढ़ जाती। मीन्स कहने का मीनिंग कैश एक सिंगल वर्ड है, बट ये जिस पर्पस के ऊपर जा रहा है, जिस पर्पस से आ रहा है, वो इसका सेकेंड नेम है। जब आप मुझे 200 रुपीज देते हो तो आई विल आस्क कि बेटा आप क्यों पे कर रहे हो मुझे। आप बोलोगे सर ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। ये भी तो हो सकता है, आप किसी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे भी 200 दे सकते हो। होता है समझे ना, हम बोलते हैं कि मैं आपको शगुन दे रहा हूँ 200 का, ऐसा चलता है ना हमारे इंडिया में, बर्थडे गिफ्ट। तो आपको ये बताना पड़ेगा ये क्या है। ये रिश्वत, ये ब्राइब भी हो सकती है, किसी को दे सकते हैं हम, एनीथिंग इट मे बी, बट इसका एक नेम जरूर बोलना पड़ता है हमें। यहीं पर हमें हमारे ग्रेट जो गॉड फादर माने जाते हैं अकाउंट्स के, उन्होंने समझाया कि आपको हर एक एस्पेक्ट के 2 नेम्स रखने हैं। क्या मुश्किल गेम है बेटा? इज इट टफ गेम? आपके पास कितनी गेम्स होंगी जो आपके माइंड में चलती होंगी? कितनी टफ गेम्स आप खेल लेते हो कई बार मोबाइल पे भी या कहीं और। लेकिन ये बहुत इजी गेम है जो आज हम समझने जा रहे हैं। इट्स लाइक ए गेम, तो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग। बोरिंग तो ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ये समझना है कि हमने हर एक एस्पेक्ट के 2 नेम्स रखने हैं। अगर उसका एक नेम कैश है तो सेकंड नेम क्या होगा बेटा? फीस। फीस। या सेकंड नेम क्या होगा? फर्नीचर। या और क्या हो सकता है? हो सकता है आई एम पेइंग सैलरी। हो सकता है बेटा मैं सैलरी पे कर रहा हूं। तो इट मीन्स व्हेन आई एम गोइंग टू पे सैलरी, तो सेकेंड नेम सैलरी है। व्हेन आई एम गोइंग टू पे रेंट, सेकेंड नेम क्या है? रेंट है। बट ये सब कुछ किस में जाता है? तभी हम बोलते हैं ना पैसा। पैसे के पीछे हर कोई तो क्यों भाग रहा है? Why everyone wants that money? Because when you get money, you can pay anything out of that. That's why I think everyone is doing everything for the money purpose. किसी का पैशन होता है वो अलग बात है ना। एक डॉक्टर का पैशन भी है, लेकिन साथ में वो मनी भी चार्ज कर रहा है। तो ऐसे बेटा, जब मुझे आपसे फीस मिलती है, मिलता तो कैश है। हाँ, आप बोलोगे सर नहीं हम आपको कैश देंगे ही नहीं, हम आपको बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। तो ठीक है बेटा, वो बैंक बन जाएगा। बात एक ही है, कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है। जो कैश मेरे बातों में आगे बढ़ रहे हैं, हर बात को ध्यान से सुनना बेटा, हर चीज का लिंक आएगा आगे। मेरा कोई भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है, उसका कंसर्न है आगे जाके। या तो आप मुझे कैश पे करोगे, तो कैश का मीनिंग कैश इन हैंड। ये कैश है बेटा जो मेरे हैंड में, इसी को कैश बोलते हैं। बट अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफर की, जैसे मोस्टली आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे बैंक, क्योंकि वो कैश डायरेक्टली आपके पेरेंट्स के अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जिसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ फीस। स्कूल फीस भी आपकी ऑनलाइन जा रही होगी अब, क्योंकि कोई भी डोर स्टेप पे जाके तो पे नहीं कर रहा स्कूल के। तो दैट्स वाई वो बैंक है। दोनों चीजें एक ही बात है बेटा। आप मुझे कैश दे दो या मुझे बैंक के थ्रू ट्रांसफर करो, मेरे लिए वो एक नेम है। बट सेकेंड नेम क्या है उसका? आई विल आस्क कि बेटा आप जो मुझे 10,000 दे रहे हो, ये किस चीज का दे रहे हो? आपको बताना पड़ेगा। या उसका एक नेम होगा, आई नो आप मुझे क्या दोगे? फीस दोगे। मेरी इनकम का कोई और नेम हो सकता है बेटा? एनीथिंग एल्स? टेल मी। नो। टीचर्स का जो भी इनकम होता है उसे हम फीस बोलते हैं।
लेकिन एक आम बिजनेस में इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल। सैलरी। सेल बेटा, सेल्स। उनके बिजनेस की कितनी सेल्स है, उनका प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल हो रहा है, वहां से उनको पैसा आता है। तो ये वर्ड चेंज होते जाएंगे, बट डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग वही रहेगा। व्हेन टू एस्पेक्ट्स, बेटा मेरे साथ साथ इस बात को समझना है, व्हेन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एक ही है, क्या? आपने फीस पे की किसी को भी, दैट इज ए सिंगल ट्रांजैक्शन, बट इट इन्वॉल्व्स two aspects. One is debit, other is credit. So when two aspects of each transactions are recorded two times, one as a debit, other as a credit. अब ये क्यों हम दो बार रिकॉर्ड करते हैं, इस y का आंसर बेटा आपको आगे जाके मिल जाएगा। आगे जाके क्या होगा, हम एक टेस्ट करेंगे कि क्या हमारे डेबिट्स क्रेडिट्स इक्वल है, इक्वल होने चाहिए बेटा या नहीं होने चाहिए आगे जाके, इट शुड बी इक्वल होने चाहिए। यस सर। ओके बात है। देखो जब हमने एक चीज को दो बार रिकॉर्ड किया है, अगर मेरे पास 200 रुपीज आ रहे हैं तो मैंने 200 को डेबिट भी किया है और मेरे पास वो 200 का एक नेम भी है, वो क्या है। इफ आई आस्क यू बेटा, अगर आज आप घर पे, अभी तो घर में ही हो बट कहने की बात है ये, अगर आज अपने घर पे 5000 रुपीज लेके जाते हो और पेरेंट्स को देते हो, टेल मी बेटा पेरेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? किधर से लाए? किधर से लाए हो, यस, है ना। वो सब पेरेंट्स का अपना भी होगा पूछने का, गुस्से में पूछेंगे, है ना, डांट के या प्यार से, बट उनका एक ही क्वेश्चन होगा, किधर से लाए हो। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आप बोलोगे कहीं से भी लाए हो, डजंट मैटर, पैसे तो आ रहे हैं ना घर में। क्या चलेगा ये वर्ड, क्या स्टेटमेंट चलेगी बेटा? नहीं। नो। नो फिर सर। वहां पिटाई हो जाएगी कि पैसे रख दे साइड पे, इधर आ जा तू, तेरी पिटाई करते हैं पहले तो, जैसे भी वे होता है पेरेंट्स का अपना। तो वो आपसे पूछेंगे कि नहीं, यू हैव टू टेल, ये पैसा हमारे घर के अंदर नहीं आएगा जब तक आप इसका सोर्स नहीं बताते। कितनी सिंपल एग्जांपल है बेटा, जब तक आप सोर्स नहीं बताओ। अब आप बोल दो कि ये मेरे फ्रेंड के हैं 5000, ही हैज गिवन मी टू कीप, फाइनली आई हैव टू पे बैक, मुझे उसको वापस भी करने हैं, जस्ट मैंने फ्रेंड से बोरो किए हैं या उसने दिए हैं रखने के लिए, एंड शी विल कम एंड विल टेक बैक, तो ठीक है चलेगा। ओके ऐसा होता है। अगर फ्रेंड आपका कहीं हॉस्टल में रहता है, वो आपको दे सकता है 5000 कि प्लीज कीप विद यू और व्हेन आई नीड आई विल टेक बैक यू। तो इसका मतलब यहाँ पे एक सोर्स क्लियर हो गया कि आपने पैसा बोरो किया है। नाउ पेरेंट्स हैज नो प्रॉब्लम। तो बेटा अकाउंट्स में जब पेरेंट्स तक, जब तक उनको रीजन समझ नहीं आता, जब उनको सोर्स समझ नहीं आता, तब तक वो आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल, इसको रिवर्स करते हैं बेटा, इसके बाद मैं अपने फाइनल पॉइंट्स पे आ जाऊंगा। और मैं गारंटी करता हूं जो वर्ड स्टूडेंट्स को 1 मंथ में भी समझ नहीं आते समटाइम्स, वो आपको आज की सेकंड क्लास में ही समझ आ जाएंगे, 1 डे में ही। ठीक है, आज का डे एक तरह से फर्स्ट लेक्चर ही है इन वर्ड्स के ऊपर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, तो इसको रिवर्स करते हैं। आज मेरी क्लास ओवर होने के बाद आप सब लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने पेरेंट्स से 10,000 डिमांड करेंगे कि प्लीज गिव मी 10,000। जस्ट एग्जांपल, करना नहीं ऐसा, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स क्या पूछेंगे, क्या किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? यस, किस लिए चाहिए। तो आप बोलोगे कुछ भी करना हो, डजंट मैटर, यू हैव टू पे मी। तो क्या ये आंसर चलेगा? नहीं, नहीं ना। नो सर। वहां पे पिटाई होगी। यस, वहां नो नहीं, वहां पिटाई होगी फिर, है ना। क्या करनी है 10,000, इट्स बिग अमाउंट। 10,000 छोड़ो बेटा, आप 100 रुपीज भी डिमांड करोगे तो भी दे विल आस्क, वो लाइटली से पूछेंगे बेटा क्या करना है। 10,000 बोलेंगे क्या करना है, एक्सप्रेशन भी बड़ा हो जाएगा ना। अब बाई चांस आपने 10 लाख मांग लिया तो फिर तो दुनिया हिल जाएगी कि 10 लाख 10 लाख यू नीड, यू आर जस्ट इन +1। आपका पर्पस क्या है, कोई बिजनेस जॉब कुछ भी तो नहीं करते आप। 10 लाख आप पूछ के देखना बेटा, पेरेंट्स का एक्सप्रेशन देखना, मजेदार होता है। यू आस्क कि मम्मा आई वांट 10 लाख रुपीज टुडे, सर ने कहा है
तो मुझे तो करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे फोन आएगा कि सर 10 लाख रुपीज मांगे आपने बच्चों से आज, या अपने बच्चों को बोला है, उनको मोटिवेट किए, तो वो थोड़ा हाइपर भी हो सकते हैं इस बात को लेके। जस्ट एग्जाम्पल, एंजॉय दैट कि मम्मा गिव मी 10 लाख, तो बोलेंगे अच्छा 10 लाख चाहिए, देखो क्या रीजन है। मतलब 10 लाख तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आप बोलोगे। आपसे 10,000 ही बोलना तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, माइट सा 10,000 व्हाई यू रिक्वायर, व्हाट यू नीड। तो वो आपसे क्या पूछेंगे बेटा, क्या पूछेंगे? रीजन। रीजन। और वही 10,000 रुपीज अगर मैं आपको दूं, अगर मैं आपको देता हूं बेटा ये लो 10,000, अभी तो आप मेरे सामने नहीं हो, अगर आप मुझे इंस्टीट्यूट में मुझे मिलते तो मैं बोलता बेटा ये 10,000 ले जाओ और अपने पेरेंट्स को देना। और ये सब कुछ इमेजिनेशन में चल रहा है हमारे। मैं इमेजिनेशन पे बहुत ज्यादा खेलता हूँ बेटा, मेरा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रोंग है, क्योंकि इसके थ्रू ना हम वो चीज समझ सकते हैं, वो सब कर सकते हैं जो नॉर्मली नहीं कर सकते। आई डिड माई रिसर्च ऑन मेमोरी ऑल्सो। हमारी मेमोरी वर्कशॉप्स भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, दिमाग को तेज कैसे करना है, चीजों को याद कैसे करना है ना। मेरा रिसर्च है बेटा, एक मैं नेशनल लेवल पे मेमोरी ट्रेनर भी रहा हूँ इस चीज का। मेरा एक पैशन है ये तो अलग से, प्रोफेशन के अलावा इट्स माई पैशन कि दिमाग कैसे काम करता है। क्योंकि अगर वो समझ आ गया, चाहे फिर आप उसको कॉमर्स में लगाओ या उसको आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में लगाओ, कहीं भी लगाओ, आपको इमेजिनेशन पे वर्क करना पड़ेगा, जिसको मैं कॉमन सेंस भी बोल देता हूँ आपके अकाउंट्स में, CCC, कॉमन सेंस। तो आपकी कॉमन सेंस है बेटा कि अगर मैं 10,000 रुपीज आपको दूं और आप पेरेंट्स को ये 10,000 दो, तो आपके पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन होगा, सिंगल क्वेश्चन। क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स। इस पैसे का सोर्स क्या है, कहां से आया है। अब ये तो नहीं सोर्स वर्ड बोलेंगे, वो बोले कहां से आया, भी कहां से लेके आया तू, बताना पड़ेगा तेरे को। और जब आप 10,000 डिमांड करोगे तो बोलेंगे क्यों चाहिए, क्या करना पर्पस। है ना। पर्पस आपको बताना पड़ेगा। इफ यू से आई हैव टू पे माई स्कूल फीस, ले जाओ, कोई इशू नहीं है। 10,000 क्या 1 लाख भी दे देंगे आपको स्कूल फीस के लिए। यू कैन से आई हैव टू परचेज ए लैपटॉप, आपको मिल जाएगा, 50,000 भी मिल जाएगा। मीन्स चाहे वो पेरेंट्स साथ जाएं वो अलग बात है, आपको नहीं बोलेंगे कि आप लेके आओ, लेकिन पॉइंट है कि 50,000 क्यों चाहिए आपको आज, दैट्स अ रीजन। लैपटॉप 1 लाख क्यों चाहिए, दैट्स मे बी द फीस ऑफ एनी कोर्स। अगर रीजन बताओगे तो आपको मिल जाएगा पैसा, अगर सोर्स बताओगे तो पैसा आप अपने पास रख सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो बेटा हमारी डबल एंट्री सिस्टम जो 1494 में बनी थी उसमें ये 2 वर्ड्स नहीं थे, इट्स माई रिसर्च। इससे पहले जो मैंने आपको ये नोट का एग्जाम्पल दिया, ये उनका ओरिजिनल एग्जाम्पल था उनके। देखो बेटा ये रिसर्च है। और एक बात मैं इस पर बोलना चाहूंगा कि जब आपके स्कूल में ये कॉन्सेप्ट चलेगा या शायद किसी और कोचिंग सेंटर पे चलेगा, तो मे बी कि 200 का एग्जाम्पल ना दिया हो गया हो, बिकॉज मोस्टली मैं देखा है जब मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे, ठीक है, आई वॉज इन +1 ऑलमोस्ट इन 96 में मैं +1 में था। तो आज ऑलमोस्ट कह लीजिए 30 ईयर्स होने वाले होंगे, सॉरी 25 ईयर्स हो गए। तो देखा जाए अगर उस और इस टाइम में क्या चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटा, बुक्स वही हैं। तब भी हम पढ़ते थे ये वाली बुक्स जो आपके पास अभी भी हैं, कल्याणी पब्लिशर्स, DK गोयल, TS, हम ये बुक्स पढ़ते थे। टीचर्स का टीचिंग इन बुक्स तक लिमिटेड रहता था, और ये मेरी प्रॉब्लम थी उनके साथ कि उनकी रिसर्च नहीं थी, है ना। वो कभी भी वाई के ऊपर वर्क नहीं करते थे, वो सिर्फ हमें फॉर्मूला बताते थे कि बेटा डेबिट का फॉर्मूला ये है, क्रेडिट का ये है, और बस इसको लगा दो आंसर आ जाएगा। वो तो बुक्स में लिखा हुआ था, मुझे तो उससे ज्यादा चाहिए था। देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई MCOM आई डिड माई रिसर्च। तो उसके अंदर से जो मुझे समझ आया, जो भी 1494 में बना, और उसके बाद जो जो उसके अंदर रिसर्च होती गई, ऐड होता गया, मैंने वाइल डूइंग MCOM फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने बेटा वहां पे एक प्रोजेक्ट सबमिट कराया। सबको अपना एक टॉपिक मिलता है कि आपको किस पे प्रोजेक्ट बनाना है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था डेबिट क्रेडिट के ऊपर, क्योंकि मेरा फेवरेट एरिया ये था, यहाँ कोई मुझे पकड़ नहीं सकता था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इसको करता रहा हूँ। तो तब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी यही था, टॉपिक यही था। तो डेबिट क्रेडिट की जब मैंने बात की तो मैंने एक बहुत अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया, और फिर मेरा एक पूरा सेमिनार के अंदर भी प्रेजेंटेशन आया।
और आज भी बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिकॉर्ड है, मेरे वाला प्रोजेक्ट अभी भी रिकॉर्डेड है, और वहां के प्रोफेसर्स ने, डीन ने उसको वेरीफाई भी किया कि सर अगर इस तरह से हम सोचें तो अकाउंट्स इज सो इजी, हमें जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला जाने की। अदरवाइज बेटा अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से आज टीच करूं, बुक के तरीके से, जैसे आपको स्कूल में टीच करेंगे, वो आपको बोलेंगे डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के या डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। वन इज ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज मॉडर्न। एक ट्रेडिशनल वे है, एक मॉडर्न वे है। हम ये दोनों सीखेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रेडिशनली एंड मॉडर्न तरीका क्या है, बट उसके अंदर जो है वो कभी समझ नहीं आता, वो सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं। मैं अभी आपसे आज डिस्कस करूंगा वो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, लेकिन अगर उनको समझना है आपको अच्छे से, आपको ये दो वर्ड समझने पड़ेंगे, रीजन एंड सोर्स। तो इट्स माई रिसर्च। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम नए स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च शेयर करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू है, रिफ्रेश्ड है, उसको कुछ भी नहीं आता डेबिट क्रेडिट का। जैसे जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि वो आपको अपने स्टाइल से समझाएंगे समटाइम्स। तो वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न वे जब समझाते हैं आपको, आप कंफ्यूज हो जाते हो। पर इट्स बेटर कि स्कूल में जाने से पहले ही अगर हम ये समझ लेंगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों आते होंगे पहले ही, ट्रेडिशनल भी आता होगा और मॉडर्न भी आता होगा, और उसके अंदर जो उसका लॉजिक है वो आपको समझ आता होगा। अब मैं इन दोनों वर्ड्स को समझाता हूं, रीजन और सोर्स क्या है। ये सब थ्योरेटिकली चीजें थी जो मुझे एक बार बतानी थी आपको। अब बेटा ये बताओ, बिजनेस में अब हम रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या है? एज पर माई रिसर्च, रीजन इज डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? सोर्स। सोर्स। जब आप पेरेंट्स से पैसा मांगते हो वो क्या पूछते हैं आपसे? वाई, रीजन। रीजन, क्यों चाहिए भाई, बता दो तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बिजनेस को पैसा किस पर्पज के लिए चाहिए होता है? तो आपको बता रहा हूं बेटा, यहां पे हमारे पास, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं दैट इज ए मॉडर्न थ्योरी। कौन सी कर रहे हैं हम? मॉडर्न मॉडर्न थ्योरी। हाँ, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जस्ट थ्योरी में यूज होती है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना कोई सेंस नहीं है। हम थ्योरी में समझेंगे उसको, उसके अंदर नेचर आती है कि हमारे अकाउंट्स का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो बना था। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने ट्रेडिशनल थ्योरी को बहुत इजी कर दिया। तो ऑब्वियसली मुझे भी वही सिखाना है जो बुक्स में है, जो आपके स्कूल टीचर आपको सिखाएंगे। बट डिफरेंस ओनली ये है कि मैं आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं दूंगा, उन वर्ड्स के साथ में हम लॉजिक्स को समझेंगे। आप समझते हो लॉजिक क्या होता है? जब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, वो एक टीचर का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी रिसर्च होती है, उस लॉजिक को जितना मैंने समझा है मैं आपके सामने आज रखूंगा, फिर देखते हैं आपको कितना समझ आता है। वर्ड्स वही सामने आएंगे जो आपका स्कूल टीचर भी लिखेगा। तो मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ, पहला वर्ड, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट, और यहां लिख सकते हो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में दो वर्ड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में है रीजन, क्रेडिट में सोर्स। ये वर्ड्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ मेरे और आपकी आपस की बात है। इट्स माई थ्योरी, इट्स माई ओन रिसर्च। आपको डेबिट क्रेडिट के आगे जो लिखना है वो आपको बुक्स में मिलेगा, वो तो यूनिवर्सल है, आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। एक्सपेंसेस, समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने? एक्चुअली ये जो जिसमें हम लिखते हैं इट्स वेरी ग्लोसी सरफेस, इट्स नॉट इजी टू राइट, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार वर्ड समझ नहीं आते, और मुझे भी थोड़ा अलग अलग करके लिखना पड़ता है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल। एक्सपेंसेस लिखा मैंने। यस। यस। एंड सेकंड वर्ड इज एसेट्स। एसेट्स। ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, एंड दैट्स ऑल। ये दो चीजें हैं बेटा जो रीजंस होता है पैसा जाने का। पैसा कहां जा रहा है, किस पर्पस के लिए जा रहा है पैसा, ये दो हमारे रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का
एक्सपेंस है रेंट। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है ये समझते हैं। एक्सपेंस मीन्स रूटीन पेमेंट्स टू गेट सम बेनिफिट। क्या बोला? routine Payments, payments routine to payments get to get some benefit. यस, जैसे मुझे किसी लैंड को यूज करना है, मेरे पास अपनी शॉप नहीं है, तो मेरे को शोरूम रेंट पे लेना पड़ेगा। ऐसा होता है चंडीगढ़ में 90% लोगों के पास शोरूम्स रेंट पे हैं। दे आर डूइंग बिजनेस बट उनके पास जो शॉप है वो रेंट पे है। कुछ एक लोग हैं जिनके पास अपना शोरूम है ना। दोनों पॉइंट्स हैं। जिनके पास अपना शोरूम है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, इट्स माई प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे अभी मैं घर में हूँ तो बेटा ये इट्स माई हाउस, इट्स माई प्रॉपर्टी। मैंने हमारे घर में भी एक क्लासरूम बनाया हुआ है मैंने, तो एक बहुत बढ़िया सा जैसे इंस्टीट्यूट में क्लासरूम बना हुआ है ऐसे यहाँ पे भी मैंने बनाया क्लासरूम, तो इट्स माई प्रॉपर्टी। ओके, एक लाइब्रेरी बनाई मैंने अपने स्टडीज के लिए, टीचिंग के लिए। सब समटाइम्स ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी, है ना, या मुझे कुछ स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो कई बार मैं रात को 9-10 ओ क्लॉक स्टार्ट करता हूँ रिसर्च, करते 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 मॉर्निंग हो जाती है, 7-8 घंटे रिसर्च पे चले गए। उस टाइम सिर्फ मैं हूँ या बुक्स है मेरी, तो वो कहाँ करूंगा मैं? मेरी एग्जाम्पल समझा था वो लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी या तो बाहर है, चंडीगढ़ में लाइब्रेरीज होती है, या मुझे अपनी एक लाइब्रेरी घर पे बनानी है मेरी फैसिलिटीज के लिए। तो देखा जाए एक्सपेंसेस और एसेट्स ये दोनों के लिए हम पे करते हैं, बट दोनों से हमें क्या मिलते हैं बेटा? बेनिफिट्स। मैंने बहुत सिंपल अपनी एग्जांपल देकर समझाया। अगर मेरे पास चंडीगढ़ में अपना शोरूम है जहां पे मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, वो मेरा अपना शोरूम है, तो वो मेरी क्या बन जाएगा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज को बिजनेस की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट बोलते हैं। एसेट। अब आपके लिए न्यू वर्ड है बेटा, आज आपका इंट्रो डे है इन सब वर्ड्स के साथ। डेली मैं आपको न्यू वर्ड्स दूंगा, जैसे वर्ड ऑफ डे होते हैं स्कूल्स में, आपको वर्ड ऑफ डे मिलता था, ऐसे हमारे अकाउंट्स में वर्ड्स ऑफ डे मिलेंगे। आपको एक दिन में काफी नए वर्ड्स मिलेंगे जो आपको समझने हैं, अडॉप्ट करने हैं। तो एसेट्स और एक्सपेंस में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, दोनों रीजंस हैं। किस चीज का? पैसा जाने का। क्या बोला मैंने? पैसा जाने का रीजन है, और दोनों से एक बेनिफिट मिलता है। उस बेनिफिट का नेम है रेंट। मींस मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम पेइंग रेंट। लेकिन अगर वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना शोरूम है, मेरा अपना घर है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी क्या बन जाएगी? एसेट। और अगर मैंने अपना घर परचेज किया तब भी मुझे पे करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी का शोरूम रेंट पे लिया तब भी मुझे पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? एक्सपेंस की एसेट? Expenses. Expense. मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। फर्नीचर इज माय एसेट, रेंट इज माय एक्सपेंस। फिर इसका मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा क्या डिफरेंस है। पहले बातों में ना आपके, मैंने बोला ना हमेशा हम आपके इंटरनल नॉलेज से अकाउंट्स को सीखेंगे, कुछ नया नहीं और मैंने बताना आपको। आपको पता है रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल Expenses. एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट, Asset. कार Asset. Asset. बिल्डिंग, Asset. Asset. घर को बिल्डिंग कह देंगे ना, लैपटॉप। Asset. तो क्या आपको समझ आया दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने तो समझाया ही नहीं आपको अभी Yes, तक sir. कुछ भी। क्या समझाया बताओ बेटा, आपके एनालिसिस क्या है? एसेट है मीन्स इसके ऊपर हमारा राइट है, और एक्सपेंसेस जो डेली रेगुलरली पेमेंट, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, फीस होगी, ये सारे एक्सपेंसेस जो हमारे रेगुलरली चलता रहता है मंथली। एसेट Yes. मतलब हमें एक बार ही आ जाता है लॉन्ग हाँ। के लिए। यस बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। मीन्स एसेट मीन्स हमारी प्रॉपर्टीज जिनको हमने, अब मैं आपको अपने वे में बता रहा हूँ बेटा, इससे समझना आपने। इसमें वो सारे वर्ड्स आएंगे जो एसेट की डेफिनेशन में आते हैं।
फिर एसेट्स का डेफिनेशन भी है। इसके लिए हमारा सेकंड चैप्टर है, आपको बता दिया अकाउंटिंग टर्म्स, वहां आपको मीनिंग मिलेंगे। और मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें ये भी है, सब कुछ है उसमें। मैंने आपको 3 टॉपिक क्लब किए हैं, इंट्रो एंड जनरल मीन, सब कुछ उसके अंदर है। उन नोट्स में जाओगे तो आपको आगे एसेट्स के मीनिंग मिलेंगे, बट अभी आपको समझ कम आएंगी वो चीजें ना, थ्योरी में ज्यादा नहीं जाना हमें। एसेट्स मीन्स विच आई हैव परचेज्ड टू गेट सम बेनिफिट विच इज ओन्ड बाय मी। जैसे इन्होंने बोला, अभी गुरप्रिया ने बोला था ये, यस इन्होंने सर। इन्होंने बोला कि सर जिस पे हमारा हक है, जिस पे हमारा राइट है, वेरी गुड बेटा, मेरे फर्नीचर पे मेरा राइट है, मेरी कार, मेरा घर, बोलते ना वैसा, मेरा लैपटॉप, क्यों? क्योंकि मैंने परचेज किया है। अब आपका घर आपका राइट है क्योंकि वो आपने परचेज किया है, आपके पेरेंट्स ने परचेज किया है, उस पर मेरा राइट नहीं हुआ ना, मैं आपके घर में नहीं रह सकता ना। तो दैट्स वाई समथिंग वी परचेज, वी ओन फॉर यूज इन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड आवर एसेट एंड इट हैज लाइफ मोर देन 1 ईयर। अब ये जो बोला बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वो चीजें होती हैं जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर। 1 year. year, 1 ईयर होता है। मोस्टली इनकी लाइफ ज्यादा होती है, इनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, और हम इनको लॉन्ग लाइफ तक यूज करते हैं, और उनको यूज करने के लिए ही हमने उनको परचेज किया है। और जितनी एसेट्स हमारे बिजनेस में ज्यादा होंगी उतना ही हमारे बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, expense, बिजनेस के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी। जैसे मेरे पास मशीन्स है बेटा, मेरे पास एक सिंगल मशीन है तो मेरा बिजनेस सिंगल मशीन चलेगा। अगर मेरे पास 5 मशीन्स हैं तो मेरे बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। तो एसेट्स को हम क्यों परचेज करते हैं? एक बेनिफिट के लिए। वो बेनिफिट ये हो सकता है फर्नीचर, कार, बिल्डिंग, बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है रेंट, सैलरी, इन सबको हम पे करते हैं टू गेट सम बेनिफिट। यहां भी वही पॉइंट है बेटा, टू गेट सम बेनिफिट, बट ये बेनिफिट शॉर्ट टाइम का होता है। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम, short time benefit, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो डे 1 जो होता है इन सब चीजों को समझने का, लास्ट डे तो हमारा इंट्रो पे गया ना, थ्योरी पार्ट पे थोड़ा सा। आज हम डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो इसमें दो जो फर्स्ट 2 वर्ड्स आए हैं, एक्सपेंसेस एंड एसेट, इसके अंदर सिमिलर क्या है कि ये दोनों का नेचर डेबिट है, दोनों के लिए हम पे करते हैं, दोनों से हमें बेनिफिट मिलता है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। yes sir, Yes, दोनों के sir. लिए हम पे करते हैं, हमें दोनों से बेनिफिट मिलता है। दैट्स वाई दोनों ही रीजन है पैसा जाने के, दोनों ही डेबिट है। बट एक्सपेंसेस का नेचर लेस देन 1 ईयर है मोस्टली, और एसेट्स का नेचर मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर। इनके लिए वर्ड यूज होता है परचेज, कि हम परचेज करते हैं। और एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है पे, इनके लिए हम पे करते हैं। और दूसरा बाकी बहुत कुछ है इसके अंदर, एक्सपेंसेस फॉर द रूटीन डे टू डे पेमेंट्स टू गेट रूटीन बेनिफिट्स, एंड व्हेन वी पे एंड गेट बेनिफिट इट्स ओवर। फॉर एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, बिल पे किया, ओवर। आपने बिल्डिंग यूज की, रेंट पे किया, ओवर। आपने किसी एम्प्लॉय को 1 मंथ के लिए उसकी सर्विसेज के लिए हायर किया, है ना, वो एम्प्लॉय कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है ना। हर किसी बिजनेस के एम्प्लॉयज डिफरेंट है बेटा। हमारे कोचिंग सेंटर के जो एम्प्लॉयज हैं वो अलग टाइप के हैं, किसी एडवोकेट के पास जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अलग, डॉक्टर्स के पास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन दोनों के पास, सबके पास एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि बिजनेस विदाउट एम्प्लॉयज नहीं चलता। तो हम उनको जो पे करते हैं दैट इज फॉर सैलरी। तो सी, अगर मैंने किसी एम्प्लॉय से 1 मंथ सर्विस ली तो मैंने बेटा उसको 1 मंथ का पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड सैलरी, दैट्स ओवर। तो जब जब भी आप एक्सपेंसेस पे करते हो, आप एक गिव एंड टेक करते हो, गिव एंड टेक, एक बेनिफिट लेते हो और पे कर देते हो। तो रीजन का नाम क्या है? रेंट, सैलरी। ऐसे ही जब बेटा आप
कोई फर्नीचर परचेज करते हो तो फर्नीचर क्या है, रीजन, पैसा जाने का रीजन है फर्नीचर। बट ये आपने परचेज किया है, क्योंकि आपने परचेज किया है, इस पे आपका राइट है। इसको कौन से बोलते हैं, ओन्ड बाय समवन। समवन कौन है, बिजनेस। एसेट्स आर ओन्ड बाय बिजनेस टू यूज इन द बिजनेस, टू गिव परफॉर्मेंस। अब मेरे पास जो लैपटॉप है बेटा, वो मेरी क्या है, एसेट। ये मेरे बिजनेस में यूज होता है, बिकॉज विदाउट लैपटॉप मैं टीच नहीं कर सकता। अगर मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाना है तो मेरे पास लैपटॉप तो होना चाहिए। वो एडवांस लैपटॉप है या नॉर्मल लैपटॉप है, डजंट मैटर, आई नीड वन एसेट। इससे मेरे बिजनेस की आउटपुट बढ़ती है। और मेरे बिजनेस में बाकी एसेट्स भी होती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, एसी, प्रोजेक्टर, ये सब हमारी एसेट्स हैं और इनका लाइफ मोर देन 1 ईयर है। इनको हम परचेज करते हैं लॉन्ग लाइफ में यूज करने के लिए। ये तो हो गया बेटा इन सब का मीनिंग। यहाँ कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। सर मुझे एक डाउट है। यस बेटा। जब आप बोल रहे थे कि जो एसेट्स होते हैं वो जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा बिजनेस की लाइक परफॉर्मेंस या कुछ भी बेटर होता है, तो Yes. इज इट लाइक समवेयर एट द एंड बिजनेस द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर समवेयर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, लाइक अगर एसेट ज़्यादा हैं तो एक्सपेंसेस कम होंगे, लाइक इज इट लाइक दैट? नो नो बेटा, ऐसा नहीं है। बोथ आर डिफरेंट बेटा। एक्सपेंसेस और एसेट्स का वॉल्यूम वाइज तो लिंक नहीं की कौन ज्यादा है कौन कम है। डिफरेंस क्या है मेन, एक बेनिफिट जो शॉर्ट टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम लेस देन 1 ईयर, उसको हम एक्सपेंस बोल देते हैं। और जो बेनिफिट एक लॉन्ग टाइम के लिए है उसको हम एसेट बोल देते हैं। दोनों ही बेनिफिट है बेटा, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। बट एक्सपर्ट्स ने क्या किया, एक्सपेंस और एसेट को डिफरेंट डिफरेंट कर दिया कि जिसका लाइफ 1 ईयर में ओवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वो एक्सपेंस है। पर जिसकी लाइफ चलेगी वो एक एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं बेटा, आप समझ जाओगे। देखते हैं आपको आप कैसे अलग अलग करते हो। आपको क्लासिफाई करना है बेटा, पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल क्या है इसमें से पेट्रोल रास्ता? वुड बी एक्सपेंस। मुझे नहीं आता, आपको बस समझाना है मुझे। So petrol would be an expense because that is not apparently something I own. That is something I might buy to use, and car would be an asset because that is something I've purchased and not just for a year or a limited time period. That is something that would be longer than a year. Maybe. वेरी गुड Like बेटा, that. you use every word which we need. Petrol, we have paid for that. Why? Because we need to run a car, and when we run the car, we drive the car, it will be exhausted, it will be over, finished. It's not for the long time. बेटा मैंने 2016 में अपनी कार फुल करवाई थी। ऐसे आप भी देखते हो कि पेरेंट्स जब कार फुल करवाते हैं पेट्रोल, आप अपना कार में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हो मोबाइल के साथ, बट पेरेंट्स कार फिल करा रहे थे पेट्रोल पंप पे। वो एग्जांपल आपके माइंड में लेके आ रहा हूं मैं। तो जो कार मैंने 2016 में फुल कराई थी, ऑलमोस्ट 4000 रुपीज में फुल हुई थी, क्या वो पेट्रोल अभी भी है कार में? No, sir. कहाँ गया बेटा? मैंने तो निकाला नहीं फिर वापस। Exhausted and used. यस, एग्जॉस्ट हो गया। देखो वर्ड आ गया ना सामने अपने आप में। एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। जो पेट्रोल आपने कार में डाला, फिल करवाया, वो एक बेनिफिट के लिए था, बिकॉज यू वांट टू रन द कार फॉर दिल्ली। मुझे एक फ्रेंड के फंक्शन में जाना था, एक मैरिज का फंक्शन था दिल्ली में, तो मैंने गाड़ी फुल करवा ली, डीजल कार जो भी थी। तो 4000 रुपीज खर्च हुए, दैट इज ओवर बेटा। वो नेक्स्ट डे खत्म हो गए। जब मैं दिल्ली से वापस आया नेक्स्ट डे, इट्स ओवर। तो दैट वाज एक्सपेंस, आई गोट सम बेनिफिट। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो गाड़ी चलती कैसे? तो अगर मुझे गाड़ी को चलाना है तो मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा।
तो दैट वाज माय एक्सपेंस। बट कार, सरप्राइजिंगली क्या हुआ बेटा, कार वापस आ गई, अभी भी मेरे पास वो कार है। तो कार क्या बन गई हमारी, Asset. एसेट। लेकिन डोंट टेक की परचेज या बाय, वो कुछ नहीं बेटा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल कर देता हूं, दोनों को हमने परचेज किया है। नहीं परचेज किया क्या, मैंने पेट्रोल भी परचेज किया है, मैंने कार भी परचेज की है। बट आई परचेज कार फॉर एटलीस्ट 10 years। मैं वो कार 10 साल तो चलाऊंगा बेटा, अभी वो अभी बढ़िया पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं उसको। दैट आई परचेज इन 2016 एंड अभी 5 years हुए हैं उसको। आई परचेज फॉर द लॉन्ग टाइम। मीन्स कार एक ऐसा बेनिफिट है बेटा जो मैंने परचेज किया है एक लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए मैंने उसके लिए वन टाइम पेमेंट कर दी। वो कार 10 लाख रुपीज का आया था, वो कार 10 लाख रुपीज की है बेटा, मैंने वन टाइम 10 लाख दे दिए, कितने ईयर्स के लिए, 10 years. अब आपको बात समझ आएगी, यहां से एक बहुत बढ़िया बात निकलेगी सामने। चलो मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करूं बेटा आपके साथ, डेप्रिसिएशन। क्या वर्ड बोला, डेप्रिसिएशन। Depreciation. हाँ ये वर्ड आपके लिए न्यू हो सकता है मे बी, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता होगा ये बात। ये वर्ड बड़ा नॉर्मल वर्ड है, ये जो लोग कार चलाते हैं उन्हें डेप्रिसिएशन वर्ड पता होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स जब कार की वैल्यू कम होती है एवरी ईयर। तो बेटा हमारा 1 year का एक्सपेंस कितना बताओ, 1 लाख। 1 लाख। 1 lakh. इट मीन्स बेटा हमारी जो कार है ना वो एवरी ईयर एग्जॉस्ट होती है, उसकी वैल्यू एवरी ईयर कम होती है 1 लाख। By 1 lakh. तो बेटा कार भी एक्सपेंस है। देखो रिसर्च कहां तक चलेगी, इसी को रिसर्च बोलते हैं बेटा। अगर मैं आपको ये दो वर्ड्स बताऊं, एक्सपेंस और एसेट, तो वो है क्रैमिंग, जितना आपको स्कूल्स में भी चलेगा बेटा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम इन दो वर्ड्स का आंसर लॉजिकली नहीं जानते तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर हम आज इसके ऊपर एक डिबेट करें डिटेल में, देयर इज अ डिबेट डिस्कशन बिटवीन यू एंड मी, तो बेटा वो सब चीजें निकल के सामने आ जाएंगी जो इसके लॉजिक से है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके बाद मैंने आपको कल समझाने नहीं दोबारा, इसके बाद हमें यूज करने बस ये, एक्सपेंस भी डेबिट है, एसेट भी डेबिट है, दोनों ही एक बेनिफिट है। पेट्रोल का बेनिफिट सेम डे मिल जाएगा, यू कैन से सेम डे या विद इन डे और टू। बट कार का बेनिफिट लॉन्ग लाइफ मिलता रहेगा, बट उसका भी एक मीनिंग है, यू पे 10 लाख फॉर 10 years, इट मीन यू पे 1 लाख फॉर 1 year। तो कार भी एक्सपेंस है, 1 year का 1 लाख। इट मीन बेटा जो लोग कार अफोर्ड करते हैं वो लोग 1 लाख रुपीज पे करते हैं 1 year का। अब जिनकी कार कॉस्टली है बेटा, चंडीगढ़ में तो लिमिट ही नहीं है, आप एक कार देखोगे जो 50 लाख की है, आप देखोगे एक कार 1 करोड़ की है। तो इसका मीनिंग क्या बेटा, अगर कोई 50 लाख की कार चला रहा है, एक आम बात है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 50 लाख की कार आपके आगे से निकल रही है, उसकी लाइफ भी 10 साल है, इट मीन दैट पर्सन इज अ रिच पर्सन, वो मेरे से ज्यादा रिच पर्सन है, उसके पास 50 लाख की कार है, ही इज पेइंग 5 लाख फॉर 1 year and my car is for 10 lakh and I am paying 1 lakh for 1 year। डिपेंड है अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से, यू हैव टू परचेज द कार। किसी के पास उससे भी कम की कार होगी, 5 लाख की कार भी आती है। तो ये आप समझे ध्यान से, हर एक एसेट का एक लाइफ होता है बेटा, हर एक एसेट का एक लाइफ होता है, और वो लाइफ उसकी वैल्यू को कम करता है हर साल। और जितनी एक कार की वैल्यू कम होती है वो हमारा बन जाता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस और एसेट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट फॉर द करंट ईयर, फॉर दिस ईयर, इस ईयर के लिए पेट्रोल हमारा एक्सपेंस है क्योंकि वो फिनिश हो गया, और कार की वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन बन गया वो हमारा एक्सपेंस है, रेस्ट कार हमारी एसेट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, कार एंड पेट्रोल सेम बात है। हाँ जी बेटा, नाउ यू कैन डिस्कस। नो एनीथिंग एल्स? No, sir. ठीक है। सो बेटा अब हमने क्या समझा कि
डेबिट इज रीजन ऑन विच यू पे मनी, आप पैसा पे करते हो, और उसके दो नेम्स हो सकते हैं, एक एक्सपेंस और एक एसेट। एसेट भी ब्रेक होकर एक्सपेंस बनेगी, एक दिन वो भी एक्सपेंस बनेगी, पर फॉर टाइम बिंग क्योंकि उसका लाइफ ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हमने उसको एसेट में रख दिया, और जिसका लाइफ कम है उसको एक्सपेंस में रख दिया। तभी दोनों का नेचर सेम है। आई हैव टू पे फॉर रेंट ऑल्सो, फॉर बिल्डिंग ऑल्सो। तो कार एंड पेट्रोल एग्जाम्पल है ये, बिल्डिंग एंड रेंट, तो बिल्डिंग क्या बनी, एसेट, और रेंट expense, expenses, बिल्डिंग भी एक दिन एग्जॉस्ट होगी, बिल्डिंग भी पुरानी होगी, और वो डे आएगा बेटा जब आप अपना घर फिर से तोड़कर नया बनाओगे। वो घर जो आपके ग्रैंडफादर ने बनाया था शायद, वो आप उसको नया बना रहे हो, तो इसका मीनिंग उस घर की भी एक लाइफ थी। एवरीथिंग हैज ए लिमिटेड लाइफ बेटा। मैंने एक नया घर बनाया है, इसकी लाइफ 10 साल होगी, 20 ईयर्स होगी, 30, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये घर तोड़ के नया बनाया जाएगा। तो इट मीन अगर एक घर 1 करोड़ में बनता है तो 1 करोड़ फॉर 20 ईयर्स, तो उस घर में रहने की वैल्यू देख लो बेटा क्या होगी। एवरीथिंग इज अकाउंट्स। 1 करोड़ का घर 20 ईयर्स के बाद फिर से नया बनेगा, तो 1 करोड़ को 20 से डिवाइड करो, 5 लाख आ गए बेटा। आपके घर में रहने का एक्सपेंस क्या है, 5 लाख। 5 lakh. और बेटा 1 करोड़ का जो हाउस होता है उसका रेंट भी 5 लाख हो सकता है 1 ईयर का, तो सेम बात होगी। तो अगर आपका अपना घर है तो भी उसके लिए आप पे कर रहे हो एवरी ईयर, अगर आप रेंट पे हो तब भी पे कर रहे हो, फंडा सेम है, दोनों के लिए पे कर रहे हो। अपने घर में रहने की भी कॉस्ट होती है, ये नहीं वो फ्री होता है, उसकी मेंटेनेंस, उसको फिर से रेनोवेट करना, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। और जो हमने पैसा लगा दिया वन टाइम, वो पैसा भी गया। दैट्स वाई ये दोनों वर्ड्स हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होते हैं, एक्सपेंस, एसेट, जिसको आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। रेस्ट टाइम है बाकी 3 वर्ड्स पे बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी, सोर्सेस की। सोर्स क्या है बेटा हमारा, नंबर 1। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कोई एक ऐसा वर्ड दे सकते हो जहां से पैसा आता है। income, वेरी गुड, वेरी गुड, इनकम। रेंट, जो रेंट लेते हैं। एक वर्ड है ना इनकम बेटा, उसमें सब आ गया। अगर आप मेरे घर पे रहते हो एज ए पीजी, पेइंग गेस्ट, तो मैं आपसे रेंट लेता हूं, तो रेंट मेरी इनकम है। आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हो तो मैं आपसे फीस चार्ज करता हूं, वो मेरी इनकम है। आप दोनों कर लो, आप हमारे घर में एज ए पीजी भी रह लो और मैं आपको ट्यूशन भी टीच करूंगा, तो दोनों मेरी इनकम हो जाएंगी। आई विल चार्ज रेंट फ्रॉम यू एंड फीस फ्रॉम यू, दोनों ही मेरी इनकम्स है बेटा। तो अब जैसे मैंने बोला था, अगर आप पेरेंट्स को 10,000 लेके जाते हो घर पे, पेरेंट्स क्या पूछते हैं, व्हाट इज द सोर्स, आपको बताना पड़ेगा ये 10,000 रुपीज कहाँ से आया। तो ऐसे ही बेटा बिजनेस के पास जब भी कुछ आता है उसका एक सोर्स होता है, एंड सोर्स इज इनकम। मेरे को यहां समझाने में बहुत टाइम लगा ना आपको, ये बहुत ईजी है, वाई बिकॉज हम सब जानते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं बेटा जो इनकम वर्ड को ना जानता हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स का इनकम क्या है आपको पता है। वो जॉब करते हैं तो सैलरी मिलता है उनको, वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से प्रॉफिट आता है आपके घर में, तभी आपका घर चल रहा है। और या फिर वो किसी प्रोफेशन में है, वो जैसे मैं टीचर हूँ, वो भी टीचर हैं, वो एक डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, वो सिंगर हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, उनको वहां से फीस मिलती होगी, प्रोफेशनल फीस यू कैन से। तो दैट इज द इनकम। अगर मेरा सैलून है तो मुझे फीस मिलती है, चार्जेस मिलते हैं, दैट्स माई प्रोफेशनल फीस। मैं एक सर्विस देता हूँ किसी को, दैट्स माई इनकम। तो सोर्सेज में सबसे मेन सोर्स है बिजनेस का, वो है इनकम। इनकम इज माई सोर्स। सेकेंड पॉइंट बेटा, बिजनेस के bank loans, वेरी गुड, वेरी गुड, बैंक लोन। हमारे पास जो एक सेकंड सोर्स है, लेकिन पेन हैंग हो गया बेटा, जस्ट मिनट। इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए लाइबिलिटीज। समझा रहे बेटा मैंने,
LIABILITIES, लाइबिलिटीज। क्या बोलेंगे इसको? Liabilities. यस, Liabilities. लाइबिलिटीज। ये वर्ड भी आपके लिए न्यू नहीं है, आई थिंक घर में सुना होगा कि बेटा हमारे ऊपर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, है ना। कई बार हम इसको लेमन में बोल देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो दिया ने कहा ना, दैट इज ए बैंक लोन, दैट्स ए गुड वर्ड। बिजनेस को जब पैसों की नीड होती है, या तो उसको इनकम आती है, या वो क्या कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है। ये शास्त्रा एनीथिंग? No, sir, banks. दैट इज कॉल्ड बोरिंग्स, है ना। समटाइम्स पेरेंट्स कहते हैं बेटा अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी किसी की बात नहीं हो रही, इट्स पार्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा कुछ टेंशन चल रहा है। अब वो तो क्या चल रहा है पापा? तो बोलते हैं बेटा हमने लोन लिया था घर के लिए, अब वो लोन को पे करने के लिए पैसे नहीं है। वाई? क्योंकि मेरी जॉब नहीं रही। पहले मेरी जॉब थी बढ़िया, अब ड्यू टू एनी रीजन, कोविड एंड एनीथिंग, वो जॉब नहीं रही। अगर जॉब नहीं तो सैलरी नहीं, सैलरी नहीं तो इनकम नहीं, तो लोन कहां से पे करोगे? बिकॉज आपके पास दो सोर्सेज हैं बेटा, या तो पैसा कमाओ, अर्न करो, वहां से खर्च करो। ये देखो, इस डिस्कशन से बड़ा मजा आएगा आपको, ये सारे वर्ड्स नोन टू हो जाएंगे। आपको नहीं पता होगा कल तक कि ये वर्ड्स आपको कैसे समझ आए, बट क्या है, आपके कहीं ना कहीं होता है। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, बहुत सिंपल बात है आपके लिए, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना अपने लैपटॉप या मोबाइल में, उसके बाद आप भूल जाते हो, वो कहीं सिस्टम फाइल बन जाता है सी ड्राइव में जाके, उसके बाद वो बैकअप देता है आपको। आप जब भी कोई चीज ओपन करते हो वो फाइल ओपन हो जाती है। जैसे पीडीएफ ओपन करना है मुझे, तो हम सबके मोबाइल में पीडीएफ रीडर है, एक बार डाउनलोड कर लो बस, उसके भूल जाओ वो कहाँ पर है। आप जो भी पीडीएफ पे क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ऐसे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं स्लो और डिटेल में कर रहा हूँ ये क्लास, सो दैट हम कल से फास्ट हो जाए। आपके माइंड में आज मुझे ये 5 वर्ड्स अपलोड करने हैं, आपको डाउनलोड करने हैं। एक बार आपने एग्जाम्पल्स कोई भी रही हो आज की, पेट्रोल, डेप्रिसिएशन, है ना, आपके डाउट्स, मेरी बातें, ओवरऑल ये डाउनलोडिंग प्रोसेस है जो भी चल रही है आपके सिस्टम में, मेरे सिस्टम से अपलोडिंग है। कल क्या होगा, हम ये सब एग्जाम्पल भूल जाएंगे। कल बस हमें ये पता होगा कि 5 वर्ड्स है, और 5 में से 2 वर्ड्स डेबिट हैं और 3 वर्ड्स क्रेडिट हैं, 2 वर्ड्स रीजन है और 3 वर्ड्स सोर्सेज हैं। और डिफरेंस क्या होगा बेटा, ये 5 वर्ड्स आपके स्कूल के हर एक बच्चे को आते होंगे, नॉर्मल है ये, तो कोई भी याद कर सकता है। स्कूल में भी जब आपको इंट्रोड्यूस करेंगे जर्नल से पहले आपको ये 5 वर्ड्स टीचर समझाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड्स के पीछे लॉजिक क्या है वो समझ आए हम, तो वो हमने समझ लिया। एक्सपेंस का मीनिंग, एसेट का मीनिंग, एंड व्हाई इज डेबिट, वो है रीजन पैसा जाने का। फिर पैसा कहाँ कहाँ से आता है, अगर ये लॉजिक समझ आ गया तभी तो वो सोर्स है। तो अब आपके लिए 5 वर्ड्स नहीं रहे बेटा, आपके 2 वर्ड्स रह गए, रीजन सोर्स, रीजन सोर्स। अब ये वर्ड्स हर स्टूडेंट के पास नहीं होंगे, यही एक डिफरेंस होगा आप में और उनमें। आपके पास ये 5 वर्ड्स हैं विद लॉजिक, अगर विद लॉजिक हैं तो आप यूज भी कर सकते हो, आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप क्रैम करोगे 5 वर्ड्स तब भी याद हो जाएंगे, ये कोई टफ वर्ड थोड़ी ना, अभी भी याद हो जाएंगे आपको, बट इनको याद नहीं करना है। अगर याद करना होता तो ये सिर्फ 5 मिनट्स का लेक्चर होता, और आज हम लेक्चर 3 पे पहुंच चुके होते। इन्हें याद नहीं करना, याद तो हो ही गए हैं, सबको हो जाएंगे। हमें इसके बीच का लॉजिक समझना है कि वाई डेबिट। अब अगर आप क्लास में पूछोगे ना टीचर को वाई डेबिट, तो वो क्या समझाता है, वो उसकी रिसर्च होगी। तो मेरी तरफ से जो रिसर्च है वो ये है बेटा कि जब पैसा जाता है तो एक रीजन है। तो 1494 में जो थ्योरी बनी थी, रीजन को डेबिट बोला गया, और जो फर्स्ट टाइम कोई चीज बनती है वो फिक्स हो जाती है। तो यहाँ रीजंस डेबिट है, एक्सपेंस एंड एसेट दोनों पे पैसा जाएगा। और सोर्सेज क्रेडिट हैं, 3 जगह से पैसा आता है, फ्रॉम 3 सोर्सेज। पहला जो हर कोई जानता है, इनकम। बिजनेस को इनकम होती है, जैसे मेरे बिजनेस का इनकम है फीस। मैं आपसे फीस मांगूंगा, मैं आपसे सैलरी नहीं मांगूंगा कि बेटा प्लीज पे माई सैलरी। मेरे बिजनेस में सैलरी वर्ड चलता नहीं, अदरवाइज है तो सैलरी,
आप लोगों ने मुझे हायर किया है, हायर किया ना आपने कि सर हम आपको एज ए ट्यूटर हायर करते हैं, तो फिर मेरी सैलरी बनती है बेटा। बट हमारे प्रोफेशन में इसको सैलरी नहीं कहते। हम सिंगर को सैलरी नहीं पे कर सकते क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है। हम एक एडवोकेट को, डॉक्टर को सैलरी नहीं पे करते क्योंकि ये सब लोग प्रोफेशनल हैं, इनका एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। कोई भी प्रोफेशन हो बेटा, उसका एक रिस्पेक्ट है। बिजनेसमैन से ज्यादा रिस्पेक्ट है उसका। तो हम उसको ये नहीं बोलते कि आपका प्राइस क्या है, मैंने आपको परचेज करना है, मैंने आपको सैलरी पे करनी है, तो हम एज ए रिस्पेक्ट क्या बोलते हैं, फीस। तो ये वर्ड चलता है। तो फीस इज माई बिजनेस इनकम। बट समटाइम्स आपसे फीस नहीं आती या कम आती है और मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है, मुझे एक नई बिल्डिंग बनानी है, एक न्यू बिल्डिंग को एक कोचिंग सेंटर बनाना है, मुझे एक न्यू ब्रांच ओपन करनी है पंचकुला में। तो क्या होगा, जैसे अब हमारा टारगेट है पंचकुला में ब्रांच ओपन करना, तो क्या होगा, उसके लिए मुझे पैसों की नीड होगी। एंड वेन एवर आई नीड द मनी और मेरे पास इनकम उतनी नहीं है, या मैं नहीं चाहता मैं अपनी इनकम को खर्च करूं वहां पे, आई वॉन्ट टू सेव दैट इनकम विद माई सेल्फ, तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। तो बिजनेस को बेटा जब कभी भी पैसों की नीड होती है, दे अप्रोच बिजनेस लोन, बैंक लोन। बट यहाँ पे और वर्ड्स भी ऐड होंगे, पर बैंक लोन एक ऐसा वर्ड है जो आप सब जानते हो। मैं एक वर्ड यूज करूं बेटा, क्रेडिटर्स, पर ये आपको अभी आज समझ नहीं आएगा, आज का टॉपिक भी नहीं है, नेक्स्ट डे बात करेंगे क्रेडिटर्स क्या होते हैं। जब मैं जर्नल चैप्टर आपके साथ करूंगा ना, आपका ये जो 1 मंथ बेटा स्पेंड करने वाले हो, इसमें वो सब बेसिक्स आएंगे। तो डे एक ऐसा डे आएगा जिसमें मैं आपको क्रेडिटर्स के बारे में बताऊंगा कि हु आर द क्रेडिटर्स, वो लोग जिनको हमने पैसे देने हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कोई सर्विस दी है पर हमने उनको पैसा दिया नहीं, हम उनके साथ विदाउट कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने प्रोडक्ट परचेज किया और सामने वाले को बोल दिया कि सर इसके पैसे हम आपको 1 मंथ के बाद देंगे, तो वो पर्सन क्या बन गया, आपका क्रेडिटर। वो भी लायबिलिटी आपके ऊपर, वो भी एक सोर्स है। पैसा नहीं आया तो प्रोडक्ट आ गया, बात एक ही है। अब मैंने बेटा लेटेस्ट लैपटॉप परचेज किया है, उसका पेमेंट मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा, तो वो पर्सन जिससे मैंने लैपटॉप परचेज किया है, वो बिजनेस, वो शॉप मेरे लिए क्या बन गई, सोर्स कुछ भी आने का। ऐसे आउटस्टैंडिंग वर्ड होते हैं, आउटस्टैंडिंग, जैसे मैंने कोई सर्विस ली और उसका पैसा नहीं दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी मैंने पे नहीं किया, तो वो क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग। ऐसे बहुत से वर्ड्स आएंगे, बट अभी हमें इसके ऊपर वर्क नहीं करना आज, क्योंकि ये आपको आज समझ नहीं आएंगे। बट इतना समझ सकते हो कि भी बैंक लोन हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। कि 2 चीजें बेटा जहां से पैसा आता है बिजनेस मैन को, ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट मनी फ्रॉम इनकम, बट समटाइम्स जैसे अभी कोविड का सीन है, इनकम कम होती है कई बार बिजनेस की, तो इट टेक्स बैंक लोन। एंड थर्ड सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है बेटा, वो किसी के माइंड में है, अगर स्कूल्स में कुछ चल रहा है या आपने मेरे रिकॉर्डिंग्स को देखा है अगर, कैपिटल। वेरी गुड दिया, कैपिटल। तो कैपिटल एक हमारा नेक्स्ट सोर्स है बेटा। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को बोलते हैं ओनर्स फंड्स। जो पैसा बिजनेस में बिजनेस का ओनर मींस बिजनेस का प्रोप्राइटर लगाता है, ओनर को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। अब आपको पता है हमारे बिजनेस हाउसेस क्या हैं, सोल ट्रेड, ये वर्ड्स अभी आपको बिजनेस स्टडीज में आएंगे। सोल ट्रेड एक सिंगल ओनर, जैसे बेटा इट्स माई ओन इंस्टीट्यूट, मैं इसका सिंगल ओनर हूं, तो इट मीन्स मैं अकेला यहाँ का ओनर हूं, मेरे साथ कोई और पार्टनर नहीं है। या हो सकता था कि मेरे साथ कोई पार्टनर भी है बिजनेस में, तो वो हम 2 पार्टनर्स बन जाते, तो हम 2 प्रोप्राइटर्स बन जाते, फिर हम बढ़ते बढ़ते कंपनी बना सकते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। तो हमारे बिजनेस की 3 फॉर्म्स है बेटा, सोल ट्रेड एक सिंगल ओनर, पार्टनरशिप जहां 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। ये वर्ड सुने होंगे ना आपने कि आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, पार्टनरशिप में 2 या 3 पार्टनर्स मिलकर करते हैं, या कंपनी शेयर्स या शेयर होल्डर्स। तो जो पैसा बिजनेस का ओनर, चाहे बिजनेस हमारा सोल ट्रेड हो या पार्टनरशिप हो, सोल ट्रेड में बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड, पार्टनरशिप में बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। बट वो सब चीजें आगे आती रहेंगी आपके पास, लेकिन आज एटलीस्ट ये समझिए बिजनेस में सबसे पहले पैसा कौन लगाता है बेटा, आप बताओ इनमें से सबसे पहले क्या होगा,
कैपिटल, वेरी गुड। क्योंकि सबसे पहले बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? The owner. ओनर, द ओनर, Proprietor. प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर या बिजनेस का ओनर। Owner. उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी बिजनेस में? Income. इनकम, इनकम, फिर अगर जरूरत पड़े तो लाइबिलिटी, Liabilities. Bank loan. लाइबिलिटीज का फिर एग्जांपल है वो तो ना। हमारे लिए जो बेसिक वर्ड है वो क्या है? लाइबिलिटीज। एग्जांपल्स हैं वो तो, बैंक लोन। आगे जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आएंगे मैंने अभी, ठीक है, अभी यूज नहीं किए। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे ऐसे। तो अभी इन सबको भी भूल जाते हैं, एग्जांपल्स को छोड़ दो। अपना पूरा फोकस लेके जाओ बेटा 5 वर्ड्स पे। एक्सपेंसेस, एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। हमारा लेक्चर 2 इन 5 वर्ड्स का इंट्रो है। जबकि लेक्चर 2 में हम बहुत आगे भी जा सकते थे, बट कोई नीड नहीं बेटा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला एग्जांपल है यहाँ पे। हम जितना अभी स्लो रह के चीजों को बहुत अच्छे से ग्रैस्प करेंगे, उतना फास्ट हो जाओगे, उतना ही फास्ट आपका स्पीड बन जाएगा आपकी क्लास में, चाहे वो ट्यूशन क्लास है या स्कूल क्लास है। लेकिन ये 5 वर्ड्स है बेटा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में डेबिट और क्रेडिट को डिफाइन करते हैं। वे आउट अलग अलग हो सकता है हर बुक में समझाने का, टीचर्स का, है ना। मेरा रिसर्च ये रहा रीजन एंड रिसोर्सेज के ऊपर। तो और उसको हमने 2 वर्ड्स दे दिए, रीजंस को 2 वर्ड्स और सोर्सेज को 3 वर्ड्स। अदरवाइज अगर मैं ये वर्ड्स नहीं लिखता, अब इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल टीचिंग बेटा। अब मैंने रिसर्च हटा दी, साइड पे कर दी। अब ये 2 वर्ड्स हैं डेबिट क्रेडिट, आपको ट्यूशंस की नीड ही नहीं बेटा। विदाउट ट्यूशंस भी आपकी बुक्स में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। डेबिट मींस एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, क्रेडिट मींस इनकम, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बट हमारे बैकएंड पे कुछ लॉजिक ही नहीं है, फिर तो हम कैसे समझेंगे कि वाई डेबिट? तो वो एक लॉजिक समझ आ गया हमें। क्लियर एवरीवन? अब मैं 2 मिनट के लिए पीपीटी ओपन करता हूं। हम यहाँ पर थे लास्ट क्लास में, ये थ्योरी पार्ट है जिसको हम बहुत बाद में स्टार्ट करेंगे आगे। और लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हम एक लेक्चर पे जाएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, और अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पहला पार्ट है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, ये थ्योरेटिकल रहता है। जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। बट उसको रिकॉर्ड कैसे करना है उसके लिए एक सिस्टम है, देखा है ना, रिकॉर्डिंग इन ए सिस्टमैटिक मैनर। उस सिस्टम का नेम मैंने आज आपको क्या बताया? डबल एंट्री सिस्टम। भूलना नहीं बेटा। व्हेनेवर आई आस्क कौन सा सिस्टम हम यूज करेंगे होल लाइफ? डबल Double एंट्री entry सिस्टम, system. डबल एंट्री सिस्टम। एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, वो हम यूज नहीं करते, वो प्रोफेशनल नहीं है, मीन्स वो अप्रूव्ड नहीं है। वो उन लोगों के लिए जिनको जिनको नॉलेज नहीं है। वो सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसे वेजिटेबल सेलर, अब ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, कॉमर्स तो मतलब ही नहीं कि इनको आती हो या अकाउंट्स आती हो, ये लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी सिस्टम बना हुआ है जिनका बिजनेस बहुत ही स्मॉल लेवल पे है। वो एक वेजिटेबल सेलर हो सकता है बेचारा, या एक बिल्कुल स्मॉल कंसर्न हो सकती है, एक छोटी सी शॉप है हो सकती है। तो उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो वो चैप्टर भी आपके सिलेबस में है, लास्ट में आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर वो है। लेकिन 99% जो सिलेबस है वो है डबल एंट्री सिस्टम, जो आगे चलेगा। वो जस्ट एक चैप्टर है, जस्ट इंट्रोड्यूस की सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है कुछ, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम हमने स्टार्ट किया, और उसके अंदर सबसे पहली जो बुक बनती है वो है जर्नल। एटलीस्ट 2 क्लासेस है बेटा, कुछ तो समझ आया हमें। अब 2 क्लासेस से पहले जब आप थे, जब आपका बैच स्टार्ट नहीं हुआ तो आप बिल्कुल जीरो थे। अब हम ये मानते हैं कि एटलीस्ट
2 लेक्चर्स में, फ्राइडे की क्लास नहीं हो पाई बाई चांस, नहीं तो हम आज 3rd लेक्चर ले रहे थे, तो 2 क्लासेस में हमारे पास एटलीस्ट अवेयरनेस तो आ गई। आप समझो कि अभी आपका बैच स्टार्ट नहीं हुआ, इट वाज जस्ट इंट्रो डे, 2 क्लासेस आपकी इंट्रो थी, आपका बैच अभी कल स्टार्ट होगा। एटलीस्ट इन 2 लेक्चर से, चाहे आप रिकॉर्डिंग सुन लेते इनकी तब भी एक ही बात थी, आप अवेयर होगे कि कहाँ रिकॉर्ड करना है। वो रिकॉर्डिंग सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, जो 1494 में बना था, जहां पर 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मींस एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। फिर बेटा इन सबके अकाउंट्स लेजर में बनते हैं। मैंने क्या बोला, रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, तो क्लासिफिकेशन कहाँ होगी, लेजर। लेजर में। रिकॉर्डिंग Ledger. जर्नल में भी होती है, और ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, जर्नल में भी होती है और सब्सिडरी बुक्स में होती है। आपके लिए न्यू है ना बिल्कुल कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो इसलिए जैसे से ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे आपको लगेगा हम इनको पहले से जानते हैं। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होने के बाद ये सारे के सारे अकाउंट लेजर में बनेंगे, जो हमारी सेकंड बुक है, फाइनल बुक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और फिर क्रेडिट। क्रेडिट में क्या है, लाइबिलिटी, ओनर्स फंड, इक्विटी भी बोलते हैं फंड्स को, इक्विटी इज अ वेरी कमर्शियल वर्ड, फंड का नाम होता है इक्विटी, ओनर्स फंड, एंड इनकम्स। इनकम्स का प्रोफेशनल नेम है रेवेन्यू। आई थिंक इनकम वर्ड एक नॉर्मल वर्ड है और उसका प्रोफेशनल नेम है रेवेन्यू। क्या बोलते हैं बेटा, Revenue. रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू हमारे बिजनेस के इनकम्स को बोलते हैं। इट्स ए कमर्शियल वर्ड, आप इनकम भी लिखोगे तो चलेगा। अब देखो ये बेटा आपकी बुक्स में से लेके हमने एक पीपीटी बना दी, लेकिन कहीं भी कुछ लिखा नहीं हुआ लॉजिक कि वाई डेबिट वाई क्रेडिट, वो मैंने आपको समझा दिया। कहीं भी देखो रीजन सोर्स लिखा हुआ, बिकॉज वी कांट राइट, दैट्स माय ओन एक्सपीरियंस, माय ओन रिसर्च। आपको समझाने के लिए वो वर्ड्स हैं जिसके थ्रू जो जो इतने ईयर्स में मुझे समझ आया होगा, इतने 3 इयर्स के बाद मुझे समझ आया, वो आपको सिर्फ एक दिन में समझ आ रहे हैं। दैट्स अ बेनिफिट कि आप किसी के एक्सपीरियंस को यूज करिए, आपको और आगे बढ़ने अब, ठीक है। तो डेबिट मींस एक रीजन, यहां पे मैं अपना लेक्चर ड्रॉप करूंगा। डेबिट मींस एक रीजन जहां पे पैसा जाता है। बेटा जा पैसा ही रहा है, ये अभी भी पढ़े नोट यहाँ पे, जा तो पैसा ही रहा है आपका कहीं भी, पर देखो इस पैसे का नाम कैसे घूम रहा है, इस पैसे का नाम है एसेट। मैं फर्नीचर परचेज करता हूँ इससे, इस पैसे का नाम है रेंट, आई पे रेंट सैलरी। ये पैसा जब मेरे पास आता है तो मैं बैंक से लोन लेता हूँ, इसका नाम है लायबिलिटी। यही पैसा बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है और यही पैसा हमारी इनकम बनता है। तो बेटा हर जगह पे एक कॉमन वर्ड है कैश, बट कैश का रीजन है रेंट, फर्नीचर, और कैश का सोर्स है लायबिलिटीज, ओनर्स कैपिटल एंड रेवेन्यू। और बेस्ट वे पता है क्या है बेटा, मैं आपको अब लास्ट 5 मिनट्स में बताऊंगा। जो भी आपने इस क्लास से समझा, अभी ये लेक्चर अभी 2-3 आवर्स में ऐप पे आ जाएगा। फर्स्ट डे टाइम लगता है ना, ऐप में बनता है और लेक्चर आता है। अभी क्या रूटीन हो जाएगा, लेक्चर हुआ सेम डे ऐप पे आ गया, तो जैसे ही ऐप पे आएगा आपको नोटिफिकेशन भी आएगी, ऐप में आप सब लोग हो ही, तो जैसे लेक्चर आएगा इसको दोबारा भी सुन सकते हो। और आगे कहीं भी आपको फास्ट करना है, जहां से भी आपको सुनना है वहां से सुनिए, लेकिन आपने आज के लेक्चर से क्या रिजल्ट निकाला, या तो बहुत डेडिकेटली सुन रहे हो तो आपको समझ आ गया सारा, तो भी या दोबारा सुन सकते हो, लेकिन रिजल्ट जरूर निकालने बेटा। और ट्राई टू डिस्कस विद समवन, आपके घर में कोई भी ऐसा है, कोई ना कोई तो है बेटा, आपके मॉम या ब्रदर सिस्टर फादर, कोई भी ऐसा है जो बेटा इंटरेस्टेड होता है बात करने में, आप उससे बात करो। या जिसका टाइम होता है कि आज मैंने ये समझा, चाहे वो इंटरेस्टेड ना भी हो, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आज मैंने 5 वर्ड समझे, डेबिट क्रेडिट क्या है। अदरवाइज समटाइम तो पेरेंट्स
कंफर्म भी करते हैं बेटा आपसे, बेटा आज की क्लास में क्या समझ आया हमें, क्या आपने समझा उसमें। आप हमने जो भी जिस तरीके से समझा, इन 5 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपके साथ ऑलवेज रहेंगे बेटा, जब तक अकाउंट चलेगी ये 5 वर्ड चलेंगे। एंड दैट इज ए मॉडर्न थ्योरी। कौन सी थ्योरी है बेटा ये? मॉडर्न थ्योरी। अगर आप नोट्स में जाओगे तो नोट्स के पेज नंबर 3 पे आपको ट्रेडिशनल थ्योरी दी हुई है मैंने, वो हम नोट्स बाद में ओपन कर लेंगे, आज नहीं करते। वहां भी इस डेबिट क्रेडिट को एक्सप्लेन किया गया है, वो अलग तरह से किया गया है, बट वो बहुत ओल्ड थ्योरी है, उसे हम नॉलेज के लिए समझेंगे, बट यूज करने के लिए ये बेटर है। अब आपके सामने कभी भी कोई एसेट आएगी, एक्सपेंस आएगा, वो डेबिट होगा रिकॉर्ड करने के लिए, और जब कभी सोर्सेज की बात आएगी वो क्रेडिट होंगे। तो ये आपने यहां से रीड करना है आज पीपीटी को, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है, लेजर। जैसे यहाँ पे डाउट था, आई थिंक मन्नत का या दीपांशु का, कि सर लेजर को एक्सप्लेन कर दो। तो लेजर क्या है, क्लासिफिकेशन बेटा। जब हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? Journal entry. जर्नल एंट्री। तो हमारा जो लेक्चर 3 होगा बेटा, वो स्पेसिफिकली, अब हम इंट्रो की बात नहीं करेंगे, 2 दिन हमने डिवोट कर दिए। अब मैं डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपके साथ, जर्नल। इन 2 क्लासेस में हमने जो भी समझा हम उसको जर्नल में अप्लाई करेंगे। जर्नल चैप्टर का नेम है और आपकी बुक का नेम भी है, ओरिजिनल एंट्री बुक। उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है। उसके बाद हम लेजर में आएंगे बेटा। लेजर में क्लासिफिकेशन होगी, वहां हर एक अकाउंट को बनाएंगे जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, इसकी बात नहीं करते। समराइजिंग क्या है, वहां पर बैलेंस शीट बनती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया। तो ये तो हमारे 4-5 मंथ्स के बाद की गेम है, तो आपको इस तरफ देखना नहीं अभी, बट थ्योरी क्लासेस हम पहले स्टार्ट कर देंगे बीच में कहीं, वहां ये सब समझाएंगे एक बार आपको। और आपको एक्चुअल समझ आएगा जब हम इसको न्यूमेरिकली करेंगे हर चीज को। तो टाइम लगेगा बेटा, हैव सम पेशेंस, एकदम से नहीं कुछ समझ आएगा, टाइम लगेगा आपको समझने में इन चीजों को। तो अब यहाँ से हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होगा। मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड दिखा देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है ना, लास्ट में 1 मिनट में दिखाते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड क्या है। तो बेटा अब हम कल, मंडे आपका डे है, 3 o'clock का मिलेंगे, आपका रूटीन जो टाइम है, वहां मैं आपको चैप्टर जर्नल स्टार्ट करूंगा। तो हमारा ये टॉपिक क्या बना, इंट्रो एंड जर्नल। इंट्रो चल रही है, चलती रहेगी कहीं ना कहीं, बट एक चैप्टर जर्नल स्टार्ट कर देंगे। बुक्स में चैप्टर आपको 8th या 9th नंबर पे दिया होगा। डोंट थिंक वो पहले की जो चैप्टर वो थ्योरी है बेटा, जो आपको समझ नहीं आएंगे अभी, वो 1 मंथ लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आपको थ्योरी क्लास कोई लेनी हो तो ऐप में से हम लेक्चर को सुन सकते हैं, बट अभी समझ ही नहीं आएगा आपको वो। तो हम चैप्टर जर्नल स्टार्ट करेंगे, जहां एक फॉर्मेट होगा ऐसे। ये प्रॉपर 2 आवर्स का लेक्चर है, थोड़ा सा हमने लेट स्टार्ट किया था, बस अभी ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट्स मोर। ये बेटा एक जर्नल है, जर्नल का एक फॉर्मेट है, चैप्टर का नेम भी है और अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट बुक भी है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और फॉर्मेट का नाम भी जर्नल है, एक ही बात है बेटा, दिस इज द जर्नल, ठीक है। अब हम इसमें एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। यहां पर क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। इसको समझना नहीं, ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड है बेटा। सिर्फ कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट। बार बार हैंग हो रहा है पेन, इसको चेक करो, अभी बार बार हैंग हो रहा है ये। तो डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड यहाँ पे टी आएगा क्रेडिट। ये हमारा एक फॉर्मेट होगा। इसके अंदर हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है, देयर 2 words, one word is डेबिट एंड अदर वर्ड इज क्रेडिट। ये है LF, यहां से एंट्री जाएगी लेजर में। तो LF का मीनिंग है लेजर फोलियो। क्या वर्ड बोला बेटा मैंने,
ledger folio, फोलियो मीन्स पेज नंबर। तो यहां से एंट्री लेजर के किस पेज पे गई है? ऐसा होता है ना बेटा, रफ कॉपी और फेयर कॉपी में हम पेज नंबर बना देते हैं। रफ कॉपी का पेज नंबर हम फेयर कॉपी में लिख देते हैं और फेयर कॉपी का पेज नंबर रफ कॉपी में। उससे क्या ना, हम कभी भी वापस वहां जा सकते हैं। तो जर्नल से जब हम लेजर में जाएंगे तो लेजर का कौन सा पेज नंबर है जहां पे हमने वो अकाउंट बनाया है, उसका यहाँ पे नंबर आएगा, जैसे 23 नंबर ऐसा नंबर आएगा। बट अभी क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम रियल लाइफ में नहीं कर रहे, तो ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। डेबिट में अमाउंट आएगी, क्रेडिट में अमाउंट आएगी, ये सब अमाउंट्स आएंगी जो रुपीज में होंगी। रुपीज का जो साइन है वो हम लिखेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद होगा एक एंट्री। वो कैसे करना है, दैट इज आवर नेक्स्ट लेक्चर। अब इसमें हमें कैश को और रेंट को रिकॉर्ड करना है। आई पेड रेंट 200, तो 200 रुपीज यहां रिकॉर्ड होंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। एक उसका नेम डेबिट होगा रेंट, एक उसका नेम क्रेडिट होगा कैश। ये सब कुछ हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। कुछ ऐसा बेटा फॉर्मेट आएगा आपके साथ, थोड़ा माइंड सेट रहेगा ना नेक्स्ट क्लास में क्या करना है। हम नेक्स्ट क्लास में जर्नल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वहां एक सिस्टम यूज होगा, डबल एंट्री सिस्टम, जो 1494 में बनाया गया था बुक कीपिंग करने के लिए। तो बुक कीपिंग स्टार्ट हुई या वो सिस्टम स्टार्ट हुआ एक ही बात है, जिसमें दो वर्ड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स में हम जो भी कुछ रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, वो इन दो वर्ड्स के थ्रू रिकॉर्ड होगा। वन थिंग शुड बी डेबिट एंड अदर शुड बी क्रेडिट। और उसकी एक डेट आती है, जैसे 2021 May 5 एक डेट आ जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर, और हम प्रॉपर एक चैप्टर में एंटर कर देंगे। वहां से पहले जर्नल चैप्टर करेंगे, उसके बाद लेजर करेंगे, तब आपके बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। देन फिर हम किसी भी चैप्टर को अप्रोच कर सकते हैं उसके बाद। नाउ बेटा एनीथिंग एल्स? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मैं आपकी अटेंडेंस आज ऐप पे मार्क कर दूंगा। अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहता है ऐप पे। आपके जो भी टेस्ट होंगे, टेस्ट के मार्क्स, उसका एक ग्राफ बनता है, एक रिपोर्ट होती है जो ग्राफिकल फॉर्म में भी आती है, टेस्ट की रिपोर्ट, और आपके असाइनमेंट्स, एवरीथिंग ऐप के अंदर हर ऑप्शन है। इवन आपकी अटेंडेंस आज की मार्क कर देता हूँ मैं नोट कर दिया बेटा आपकी अटेंडेंस, ठीक है। नाउ एनीथिंग एल्स? No, sir. ठीक है बेटा, ओके, thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।